आज हम एक बहुत ही दिलचस्प आइडिया पर बात करने वाले हैं कि हमारा स्वयं या सेल्फ कोई खोई हुई चीज नहीं है जिसे हमें ढूंढना है, बल्कि ये तो एक प्रोजेक्ट है जिसे हमें बनाना है। सोचिए, एक आर्किटेक्ट की तरह, और अपनी जिंदगी को अपने सबसे बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की तरह देखिए। यही इस पूरी सोच का सार है। ये हमें एक बहुत ही पावरफुल नजरिया देता है कि हम सब अपनी जिंदगी के आर्किटेक्ट हैं और हमारे पास अपने स्वयं को डिजाइन करने की, उससे बनाने की ताकत है। तो चलिए देखते हैं कि इस इमारत की नींव आखिर रखी कैसे जाती है। अब देखिए, किसी भी बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की तरह हमें एक ब्लूप्रिंट तो चाहिए ही, है ना? ये रिपोर्ट हमें वही ब्लूप्रिंट देती है, एक ऐसा प्लान जो एक मजबूत और मीनिंगफुल सेल्फ बनाने में हमारा मार्गदर्शन करेगा। तो ये जो ब्लूप्रिंट है ना, ये 3 मजबूत पिलर्स पर टिका है। पहला है आत्मखोज, मतलब अपने अंदर की दुनिया को समझना। दूसरा है भावनात्मक विनियमन, यानी अपनी भावनाओं को, अपने रिएक्शंस को संभालना। और तीसरा है मूल्य संरेखण, मतलब ये पक्का करना कि हमारे काम हमारे उसूलों से मेल खाते हों। इन्हीं 3 स्तंभों के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। हमारे ब्लूप्रिंट का पहला पिलर है आत्मखोज, और इसके लिए हमारा सबसे पावरफुल टूल है जर्नलिंग। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ एक डायरी लिखने जैसा नहीं है जिसमें हम दिन भर क्या क्या हुआ वो लिखते हैं। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक एक्टिव टूल है। यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। एक नॉर्मल डायरी बस ये बताती है कि क्या हुआ, लेकिन जो स्ट्रक्चर्ड जर्नलिंग है वो हमें ये समझने में मदद करती है कि भाई जो हुआ उसका मतलब क्या है। ये घटनाओं को सिर्फ रिकॉर्ड नहीं करती, बल्कि उन्हें प्रोसेस करती है, जो मेंटल क्लैरिटी के लिए बेहतरीन जरिया बन जाता है। अब इसके लिए 3 बड़े ही जबरदस्त तरीके हैं। पहला है पेनेबेकर प्रोटोकॉल, जो किसी गहरे सदमे या ट्रॉमा को एक कहानी का रूप देकर उससे उभरने में मदद करता है। दूसरा है मॉर्निंग पेजेस, जो सुबह उठते ही दिमाग में चल रही सारी उथल-पुथल को कागज पर उतारने का एक तरीका है, ताकि मन शांत हो सके। और तीसरा है बुलेट जर्नल, जो हमें सिर्फ उन चीजों पर फोकस करने में मदद करता है जो सच में जरूरी है। सेल्फ डिस्कवरी के बाद हमारे कंस्ट्रक्शन का दूसरा पिलर आता है इमोशनल रेगुलेशन। भावनाएं हमें कई बार बड़ी बेतरतीब लगती हैं, है ना? लेकिन सच तो ये है कि वो भी कुछ पैटर्न फॉलो करती हैं, और सही टेक्निक से हम उन्हें कंट्रोल करना सीख सकते हैं। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का ये ABC मॉडल तो कमाल का है। ये दिखाता है कि प्रॉब्लम असल में घटना नहीं है, बल्कि उस घटना के बारे में हमारा जो विश्वास है वो है। बॉस का नमस्ते ना करना सिर्फ एक घटना है, लेकिन ये विश्वास कि अरे वो जरूर मुझसे नाराज होंगे, ये चिंता का नतीजा देता है। मतलब अगर हम सिर्फ अपने विश्वास को बदल दें तो हमारा इमोशनल रिजल्ट भी बदल सकता है। ये मूड मीटर ग्रिड अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से पहचानने में हमारी बहुत मदद करता है। सोचकर देखिए, अभी कोई किस जोन में है? क्या वो हाई एनर्जी और अनप्लेजेंट वाले रेड जोन में है, या फिर लो एनर्जी और प्लेजेंट वाले ग्रीन जोन में? अपनी भावनाओं को सही नाम देना उन्हें मैनेज करने की तरफ पहला और सबसे जरूरी कदम है। अब एक और बहुत ही पावरफुल टेक्निक देखते हैं, 5 वाइज, यानी 5 क्यों। इसकी शुरुआत अक्सर एक आम सी ऊपरी झुंझलाहट से होती है, जैसे कि ये सवाल, पहला क्यों हमें एक लेयर नीचे ले जाता है। अच्छा, तो असली मुद्दा बर्तन नहीं, थकान है। लेकिन हमें यहीं नहीं रुकना है, हम और गहराई में जाते हैं। और कुछ क्यों के बाद हम असली जड़ तक पहुंचते हैं। मुद्दा गंदे बर्तन थे ही नहीं, बल्कि रिश्ते में सपोर्ट की कमी महसूस करना था। देखा, ये सिंपल सी टेक्निक हमें ऊपरी परेशानियों से हटाकर असली मुद्दों तक ले जाती है। तो जब हम अपनी भावनाओं को समझने लगते हैं, तो अगला कदम आता है अपने कामों को अपने कोर प्रिंसिपल्स के साथ अलाइन करना। ये हमारे कंस्ट्रक्शन का तीसरा पिलर है, वैल्यू अलाइनमेंट। ये जानने के बारे में है कि हमारी जिंदगी के इंजन को कौन सा फ्यूल चलाता है। सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी कहती है कि हमारी सारी मोटिवेशन इन 3 बेसिक जरूरतों पर टिकी होती है। सोचिए, अगर किसी को अपनी नौकरी में अपने फैसले लेने की आज़ादी महसूस नहीं होती, तो वो कितना फ्रस्ट्रेटेड महसूस करेगा। यही वजह है कि ये 3 ज़रूरतें, ऑटोनॉमी, कॉम्पिटेंस और रिलेटेडनेस, हमारी प्रेरणा के लिए इतनी ज़रूरी है। अच्छा, अब एक बहुत ही दिलचस्प एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, 100 विशेज़।
इस एक्सरसाइज की जो खासियत है ना, वो ये है कि ये हमें हमारी रोजमर्रा की इच्छाओं से आगे सोचने पर मजबूर करती है। पहली कुछ इच्छाएं अक्सर मटेरियलिस्टिक होती हैं, बड़ा घर, अच्छी कार, लेकिन जब हम खुद को और पुश करते हैं तब असली खजाना सामने आता है, हमारी वो छिपी हुई इच्छाएं जो हमारी असली वैल्यूज को दिखाती हैं। तो हमने ब्लूप्रिंट देख लिया है, अब जाहिर है नींव रखने का वक्त आ गया है। यहाँ एक सिंपल सी एक्सरसाइज है जिसे इन कॉन्सेप्ट्स को लागू करने के लिए आज ही शुरू किया जा सकता है। ये एक्सरसाइज शुरू होती है इस एक सीधे लेकिन बहुत गहरे सवाल से। ये 20 स्टेटमेंट्स टेस्ट है जो हमारी सोशल आइडेंटिटी की परतों को हटाकर हमारे कोर सेल्फ को जानने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। नियम बहुत सीधे हैं। एक शांत जगह पर बैठें और 20 बार मैं हूं इस वाक्य को पूरा करें। और सबसे जरूरी बात, ज्यादा सोचना नहीं है, खुद को जज या सेंसर नहीं करना है, बस लिखते जाना है। असली इनसाइट्स अक्सर आखिरी के कुछ जवाबों में ही छिपी होती हैं। जब लिस्ट पूरी हो जाए तो इन सवालों के साथ उसे एनालाइज करना है। इससे ये समझने में मदद मिलेगी कि पहचान का कितना हिस्सा बाहरी रोल्स पर टिका है और कितना भीतरी गुणों पर। और वो बातें जो शायद किसी को नहीं बताई जाएंगी, वही है प्राइवेट सेल्फ, और अक्सर वहीं पर हमारे सबसे गहरे और सच्चे मूल्य छिपे होते हैं। और आखिर में ये एक सवाल खुद से पूछने के लिए, ऐसी कौन सी सच्चाई है जिसे इस वक्त हम खुद से ही नकार रहे हैं? याद रखिए, हम सब अपने स्वयं के वास्तुकार हैं, निर्माण जारी रखना है।